जयकारा कालका मैदान। नवरात्र के अंदर कुल देवी की साधना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी कुल देवी कौन है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं की विषय लेके आऊँ गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में जानकारी है। गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त साधनाएं मिलती हैं और ये मेरे पास कई बार लाइव के माध्यम से भी सवाल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है। और कई बार मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी सवाल आते हैं कि जी हम अपनी कुल देवी की साधना करना चाहते हैं। कुल देवी की साधना कैसे करें, किस मंत्र से करें, कुल देवी की शक्ति क्या हमारे शरीर पर आ सकती है और इसकी साधना कैसे करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों के बारे में, कुल देवी की साधना के बारे में जानकारी कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने मेरे से जानकारी ली थी। आप गुप्त नवरात्रों के अंदर कुल देवी की साधना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी कुल देवी कौन है। माँ काली के रूप में पूजते हैं, माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, माँ ज्वाला के रूप में पूजते हैं, माँ चंडी के रूप में पूजते हैं, माँ कामाख्या के रूप में पूजते हैं, माँ गायत्री के रूप में पूजते हैं। और यदि आपको कुल देवी के बारे में जानकारी है तो फिर उसके मंत्र से आप जप करके माँ भगवती के नवरात्रों के अंदर अपनी कुल देवी को, सबसे पहले आपने जो साधना की जानकारी की आवश्यकता है तो पूर्ण इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है, उससे पहले दिन नंबर लिखे जाते हैं। जिनकी दरबार में अर्जी आती है ऑनलाइन पूछा भी दरबार से आप ले सकते हैं। और शुरू करते हैं कुल देवी की साधना कैसे करें हम। यदि आपके पास गुरु है तो गुरु जी की शरणागत जाकर के, गुरु जी के पूछ करके ही आपने साधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नियम रहता है गुरु परंपरा के अनुसार ही सभी शक्तियों की साधना करनी चाहिए। दूसरा, यदि आपका गुरु है नहीं बता रहा और किसी जानकार से पूछ के कर सकते हैं। उसके बाद आपका पास गुरु नहीं है तो भी आप किसी भी चीज़ की साधना कर सकते हैं। यानी कि आप साधना नहीं सकते। कुल देवी की साधना कैसे करनी है, सबसे पहले आपने माँ कुल देवी की आपके पास प्रतिमा हो, और यदि आपके पास, आपको कुल देवी की जानकारी नहीं है और कुल देवी की साधना करना चाहते हैं तो भी मैं जानकारी दूंगा आपको। इस वीडियो को लास्ट में जानकारी दूंगा उसकी साधना हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हमारी कुल देवी का पता है। जैसे माँ हमारी कुल देवी कोई झंडे वाली है, माँ कालका है और माँ ज्वाला है, कौन सी देवी है। सबसे पहले आप उसकी प्रतिमा लेना, प्रतिमा को जल, गंगा जल डाल करके स्नान कराना है और माँ भगवती को भोग लगाना है। भगवती को भोग लगा करके फिर आपने गुरु जी के सानिध्य में हो आप तो गुरु शरणागत, आपने गणेश जी का माला, गुरु मंत्र का जप करके फिर नवाण मंत्र का जप करना है। और तो भगवती की मंत्र के साथ में हनुमान जी के मंत्र की जाप अवश्य करना। आपने हनुमान जी के नाम से राम नाम का जप भी कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की माला भी कर सकते हैं। हनुमान जी को साथ में अवश्य लेके चलें। और उसके बाद में आपने संकल्प करना है। भोग लगाने के बाद फिर आपने जप करना है। जैसे आपकी माँ, आपकी कुल देवी माँ दुर्गा के नाम से जानी जाती है तो दुर्गा के लिए क्या, कौन से मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कुल देवी माँ कालका के रूप में है, काली के रूप में है, कौन सी भी काली हो तो क्रीं काली काय का जप कर सकते हैं। नवाण मंत्र से भी माँ काली के मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, जो नवाण मंत्र है ये नवाण मंत्र से भी आप माँ काली की साधना कर सकते हैं। और फिर जैसे आपकी कोई कुल देवी गायत्री है तो गायत्री मंत्र से उसका जप कर सकते हैं। यदि आपकी कुल देवी जैसे माँ शीतला है, शीतला का कोई भी मंत्र लेकर के आप माँ शीतला के मंत्र की जप कर सकते हैं। यदि आपको इन चीज़ों की जानकारी है, कुल देवियों के रूप होते हैं जो हमारे, और जो ये नवाण मंत्र है ये रूप, सभी रूपों में हमारा नवाण मंत्र काम करता है। किसी की माँ मनसा देवी है, जैसे माँ मनसा देवी का भाई हमने मंत्र नहीं पता है तो इसके अंदर उसकी मनसा देवी की माँ गायत्री का जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ मनसा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह इन देवियों की सारी गायत्री होती हैं तो उससे भी आप उनका साधना कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे भी हमने, किसी ने भी ये नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है और उसकी हमने साधना करनी है
तो माँ दुर्गा के रूप में आप कुल देवी की साधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा के रूप में, क्योंकि माँ भगवती की इसी ही रूप से सारे रूप निकलते हैं। किसी की माँ कामाख्या है तो कामाख्या का मंत्र के आप जाप कर सकते हैं। यदि आपने कुल देवी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और कुल देवी को आप बुलाना चाहते हो, घर बुलाना चाहते हो, ध्याना चाहते हो, तो माँ दुर्गा के रूप में पूजना शुरू कर देते हो। उसके अंदर आपने संकल्प में बोलना, माँ हमने आपके रूप की कोई भी जानकारी नहीं है कुल देवी के, लेकिन हम आपको जिस भी रूप में आप हमारी कुल देवी हो, या तो हमारे को शौपन के माध्यम से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से हमारे को उस चीज़ का आभास करवाए, हम आपको माँ दुर्गा के रूप में ही पूज रहे हैं। तो उसके लिए आपने कुल देवी के नाम से नवार्ण मंत्र से ही आप जप कर सकते हो, कुल देवी के नाम से, क्योंकि ये माँ दुर्गा के तीनों रूप हैं, ये सभी रूपों में चलते हैं। ये मंत्र नवार्ण मंत्र से जप करके आप अपनी कुल देवी की साधना कर सकते हैं। और लास्ट में आपने जाप का संकल्प करके, पहले भी संकल्प लेना है, बाद में भी संकल्प लेना है। जब आपका मंत्र जप हो जाता है तो भगवती को अर्पण करना, जितना आपने जप किया है, 11 माला की है, 5 माला की, 21 माला की है, जो भी आपने करा हो अर्पण करना है। और उसके बाद लगातार करने के बाद आपने लास्ट में हवन अवश्य करें। हवन करने के बाद में आपने नारियल चुनरी माता का श्रृंगार, माँ यदि आपको कुल देवी के बारे में जानकारी तो कुल देवी पर चढ़ा के आए, यदि कुल देवी की जानकारी नहीं है तो आप माँ दुर्गा के ऊपर चढ़ा के आए, माँ जगदम्बा के ऊपर चढ़ा के आए, कुल देवी के रूप में मान करके वो स्वीकार करेगी माँ आपका। नारियल चुनरी माता का श्रृंगार और या किसी विशेष मनोकामना को लेकर भी आप गुप्त नवरात्रों में जप कर सकते हैं। और उसके बाद कंजकों को भोग अवश्य दे, 3 कंजकों को दे, 5 को दे, 7 को दे, 9 को दे, और दक्षिणा समेत उनसे आशीर्वाद लें। तो कुल देवी आपकी या आपसे रुष्ट भी है तो कुल देवी आपके घर में दौड़ी दौड़ी आएगी और आपको आभास भी दिलाएगी, यदि कि आपको जानकारी नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है। तो सौपन के माध्यम से आप भगवती को पुकारोगे तो अपने आप आपको रूप दिखा देगी भगवती। तो कुल देवी के लिए आप साधना कर सकते हैं। कुल देवी की सिद्धि जिसके पास हो जाती है, उससे बड़ा तो कोई भी साधना ही नहीं है। कुल के पितरों की या कुल देवी की जो सिद्धि होती हैं, ये सबसे मजबूत सिद्धि होती हैं साधना के इसमें। तो कुल देवी की आप साधना कर सकते हैं, लेकिन कंजकों को भोग अवश्य लगाकर आना है, ध्यान रखना। और माँ के नवरात्रे हैं, हनुमान जी को भी भोग अवश्य लगाएं। इन चीज़ का हमने ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी जो हम साधना करते हैं तभी हमारी साधना पूर्ण हो पाती है। क्योंकि एक तो बिना संकल्प की साधना नहीं करनी है, हवन करना है आपने साधना के अंदर, और कंजकों को भोग देना है, और दक्षिणा समेत उनसे आशीर्वाद लेना है। और कुल देवी को आपने जो नारियल चुनरी श्रृंगार माता का चढ़ा के आना है, वो जरूर चढ़ाए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। माँ भगवती की या कुल देवी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को जय माता दी।